सर्वनाम प्रोनाउन परिभाषा। सब नामों या संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम सर्व प्लस नाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। मैं एक का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम हूँ। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। जो पुरुष या स्त्रियों के रूप के नाम बदले जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको या मुझे। तो प्रथम पुरुष को कहते हैं सब्जेक्ट, मध्यम पुरुष को कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो अन्य होता है इसको बोलते हैं पोसेसिव केस, या जिसके बारे में कहा जाए। तो इसमें उत्तम होता है कहने वाला, मध्यम होता है जिससे कह रहे हैं सुनने वाला, अन्य होता है जिसके बारे में बात की जाए। तो उत्तम हो चुका। मध्यम में तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुझसे, आपने, आपको। अन्य में आ जाएगा जो जिसके बारे में कहा जाएगा। वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इनसे, उसको। सेकेंड हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। पहला हो जाएगा यह मेरी पुस्तक है। सेकेंड हो जाएगा वह उनकी मेज है। थर्ड, ये मेरे हथियार हैं। फोर्थ, वे तुम्हारे आदमी हैं। थर्ड हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडिफिनिट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कई। ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा कोई आ गया तो क्या करोगे। सेकेंड, उसने कुछ नहीं लिया। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चित सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि। फोर है संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या। कौन आया था। सेकेंड, वह क्या कह रहा था। थर्ड, दूध में क्या गिर पड़ा। 6 हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम आप, यह, आपने, आप, अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, तो आप की जगह अपने आप भी बोल सकते हैं या स्वतः। ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदर्शसूचक सर्वनाम आप से अलग। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग इन स्थितियों में होता है जैसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण निश्चय के लिए, जैसे मैं, आप, वहीं से आया हूँ। सेकेंड, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। थर्ड, सर्वसाधारण के अर्थ में, जैसे आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। सर्वनाम एक नज़र में देखते हैं क्या क्या है। पहला है पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। सी अन्य पुरुष यह, वे, ये लोग, वो लोग। तो उत्तम पुरुष को कहते हैं कहने वाला। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है। सेकेंड है निश्चयवाचक
तो इसमें दो पार्ट होते हैं, निकटवर्ती ये है ये, दूरवर्ती के लिए वह वे, इंग्लिश में दिस दैट दीज दोज। अनिश्चित वाचक के लिए यहाँ पे प्राणिक बौद्धिक कोई है तो कोई। बी वस्तुवाचक के लिए कुछ। 4 हो जाएगा संबंधवाचक जो सो। 6 हो जाएगा प्रश्नवाचक, अगर कोई प्राणी है व्यक्ति है तो उसके लिए कौन 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 सा या कौन कौन। बी वस्तुबोधक के लिए क्या क्या क्या। 6 है निजवाचक, निजवाचक में आप नोट। जब यह वह कोई कोई कुछ जो सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण हो जाते हैं। जैसे यह आ गई, यहाँ यह सर्वनाम है, यह किताब कैसी है, यहाँ यह विशेषण है। सर्वनाम के विकारी रूप विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। शब्दों का प्रयोग संबोधन में न होता है। इसके विकारी रूप हैं मैंने, मुझे, मुझको, हमने, हमको, हमसे, मेरा, हमारा, उसने, उसको, तुमने, तुमको, आपने, आपको, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, इसने, इसको, किसको आदि। सर्वनाम का पद परिचय। पर्सिंग्स ऑफ प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं सर्वनाम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष पुल्लिंग एकवचन, कर्ता कारक, पढ़ना क्रिया का कर्ता। जैसे चाय में कुछ पड़ा है तो कुछ सर्वनाम अनिश्चयवाचक हो जाएगा पुल्लिंग एकवचन का, और कर्म कारक हो जाएगा पड़ा क्रिया का कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विशेषण एडजेक्टिव। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को।